108 साल की महिला अपनी त्वचा को चिकना और कोमल रखने के लिए रोज 36 घंटे दूध से नहाती और उसे गरीबों को पीने के लिए सड़क पर फेंक देती। उन्हें नहीं पता था कि वे हर दिन उस महिला के नहाने का पानी पीते थे। वह अक्सर युवा लड़कियों को पकड़ लेती थी। अपना मुंह खोलते ही अगली ही पल एक जवान लड़की धीरे धीरे बूढ़ी औरत में बदल जाती थी। फिर ध्यान से देखने पर उस महिला का चेहरा 20 साल जवान हो गया। उसका आगमन भी बहुत रहस्यमय था। एक पुरानी गाड़ी में उसे किंग सीजर ने खोजा और उसने अपनी खूबसूरती से राजा को सफलतापूर्वक लुभाया। शादी की रात वह राजा के ऊपर सवार हो गई और 9 छोटे चाकू बाहर निकाले और उसने राजा की छाती में चाकू भोंक दिए। फिर उसने शहर के द्वार खोल अपनी कारी सेना को महल में प्रवेश कराया। अवज्ञाकारी शक्तियों को नष्ट कर उसने स्वयं को रानी घोषित किया। पदभार संभालने के अगले दिन उसने बुला काला जादू करना शुरू किया। 2 सैनिकों को एक अजीब वस्तु लाते देखा गया। बाहरी पैकिंग खुलने पर सोने का दर्पण रानी के सामने प्रकट हुआ। फिर उसने वही पंक्ति बोली जिससे हम बचपन से परिचित हैं। जादुई दर्पण, जादुई दर्पण, दुनिया की सबसे सुंदर औरत कौन है? एक और राज्य आपकी महिमा के आगे झुक गया। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसे मिली सत्ता एक लड़की बर्बाद करेगी। ये लड़की कोई साधारण नहीं थी। उसकी त्वचा बर्फ सी सफेद थी। सुंदरता तो देश को मोहित कर देने वाली थी। जन्म लेते ही राजा ने उसे स्नो व्हाइट नाम दिया। राजा को मारने के बाद औरत ने स्नो व्हाइट को अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया। समय बीतने के साथ स्नो व्हाइट को तहखाने में पूरे 10 साल हो गए और रानी के शासन में हर जगह भूखे शरणार्थी थे। लेकिन चिकनी व कोमल त्वचा के लिए वह रोज दूध से नहाती और उसे सड़क पर फेंक देती थी। दूध स्नान के अलावा वह रोज जादुई दर्पण से पूछती थी दुनिया की सबसे सुंदर औरत कौन है। पर इस बार जादुई दर्पण ने बताया कि एक लड़की बड़ी हो गई है और उसकी सुंदरता तुमसे ज्यादा है। जवान रहने का एक ही तरीका है, उसका दिल खाना। वह लड़की स्नो व्हाइट थी। रानी ने तुरंत भाई को तहखाने जाकर स्नो व्हाइट का दिल लाने को कहा। लेकिन उस आदमी ने स्नो व्हाइट की सुंदरता देखी और तुरंत बुरे इरादे किए। पर स्नो व्हाइट ने उसके चेहरे पर खरोंच लगा दी। स्नो व्हाइट भागकर कोठरी से बाहर निकली, लेकिन सैनिकों ने उसे घेर लिया। संकट में स्नो व्हाइट एक गंदे नाले में कूद गई। सौभाग्य से नाले का अंत एक बड़े सागर में था। स्नो व्हाइट ने छलांग लगाई और महल से भाग गई। तभी आसमान में 2 नीलकंठ उड़ते हुए आए जो शायद राजकुमारी को रास्ता दिखा रहे थे। राजकुमारी उसके पीछे गई जहाँ उसे एक काला घोड़ा मिला। स्नो व्हाइट ने बिना सोचे समझे घोड़े पर सवार होकर तेजी से भागना शुरू कर दिया, लेकिन सैनिकों ने उसे देख लिया। घबराकर राजकुमारी एक अंधेरे जंगल में घुस गई, पर घोड़ा दलदल में फंस गया। पीछा करने वाले सैनिक करीब आ रहे थे, इसलिए राजकुमारी को घोड़ा छोड़ना पड़ा और जंगल में छिपना पड़ा। घुड़सवार भी दलदल में फंस गए, पर यह जंगल तो मौत की गंध से भरा था। अंधेरे जंगल में कदम रखते ही राजकुमारी को अनगिनत जादुई जीवों ने घेर लिया। वे उसका खून चूसना चाहते थे। थक कर राजकुमारी बेहोश हो गई। रानी को जब पता चला कि राजकुमारी अंधेरे जंगल में छिपी है तो वह क्रोधित हुई, क्योंकि उसका जादू अंधेरे जंगल में काम नहीं करता था। उसने अपने भाई से उस अकेले आदमी को ढूंढने के लिए कहा जो उस जंगल से सुरक्षित लौट आया था। वह हमारा नायक थॉर था। रानी ने थॉर को राजकुमारी को पकड़ने के लिए एक बड़ी रकम का इनाम दिया, लेकिन थॉर की पत्नी उसी जंगल में मारी गई थी। इसलिए थॉर ने रानी के अनुरोध को सीधे सीधे मना कर दिया और रानी ने थॉर की इस कमजोरी का लाभ उठाया और कहा कि अगर थॉर स्नो व्हाइट को लाने पर रानी थॉर की पत्नी को जीवित करने के लिए जादू का उपयोग करेगी। हालांकि थॉर को रानी पर भरोसा नहीं था, पर पत्नी से मिलने के लिए वह मान गया। थॉर ने जल्द ही जंगल में राजकुमारी को एक पेड़ की जड़ों के नीचे ढूंढ लिया। रानी के भाई ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन थॉर ने कहा कि पहले उसकी मरी हुई पत्नी को जिंदा करे। पर उसने बताया कि यह तो थॉर को फंसाने की बस रानी की एक चाल थी। रानी किसी मरे को पुनर्जीवित नहीं कर सकती थी। धोखा खाया थॉर क्रोधित हो गया और तुरंत उस पर कुल्हाड़ी से टूट पड़ा। गुस्से में थॉर बहुत बहादुर था। उसने जल्द ही सभी सैनिकों को हरा दिया। फिर वह राजकुमारी के साथ जंगल के किनारे चला गया, लेकिन रास्ते में उनका सामना जंगल के सबसे भयानक जीव ट्रोल से हुआ, जो अक्सर यहीं छिपकर इंसानों पर हमला करता था। बहुत दिनों से भूखे ट्रोल ने जब सामने शिकार देखा तो पेट भरकर दावत उड़ानी चाहिए। उसकी बाहों के एक वार से 1000 साल पुराना पेड़ टूट गया। थॉर जानता था कि ट्रोल से बचा नहीं जा सकता, इसलिए उसने राजकुमारी को भागने का समय देने के लिए उससे लड़ने का फैसला किया। पर ट्रोल के सामने बिना हथौड़े के थॉर एक चींटी जैसा था। ट्रोल के एक ही वार से थॉर बेहोश हो गया। जैसे ही ट्रोल थॉर को खाने वाला था, राजकुमारी चिल्लाकर उसके सामने आ गई। ट्रोल को लगा कि उसे चुनौती दी गई है और क्रोधित हो गया, पर ट्रोल को कुछ गड़बड़ लगी। सामने वाली लड़की में एक शक्तिशाली ऊर्जा थी जिससे वह असहज हुआ। जब दोनों ने आंखें मिलाई तो ट्रोल ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। वह स्नो व्हाइट की सुंदरता से मोहित था और शर्माकर जंगल में छिप गया। थके हुए दोनों अंततः अंधेरे जंगल से भागे, पर सांस लेने का मौका भी न मिला कि 7 बौनों के जाल में फंस गए, जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के थॉर को बुरी तरह पीटा। स्नो व्हाइट ने अपनी पहचान बताई, तब जाकर मामला सुलझा। बौने पुराने राजा के वफादार प्रशंसक थे, क्योंकि वह एक सम्मानित और दयालु शासक था, इसलिए उन्होंने उन दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर बौने उन्हें अपने घर ले गए, जहां आंखों वाले मशरूम और हजारों साल पुराने कछुए थे, जिनकी पीठ पर घास और फूल उगे हुए थे। यहाँ तरह तरह के अनोखे जानवर थे, खरगोश पर सवार छोटे बौने भी थे। ये सब देखकर स्नो व्हाइट दंग रह गई, पर यह कुछ भी नहीं था। बौनों के मार्गदर्शन में उसने जंगल के संरक्षक को देखा। इस पवित्र महान सफेद हिरण ने स्नो व्हाइट को देखने के बाद अपना सिर झुकाकर शान से उसे प्रणाम किया। इसका मतलब था कि स्नो व्हाइट की जीवन की माता थी और दुष्ट रानी को खत्म करने के लिए चुनी गई थी। तभी एक जहरीला तीर आया, सफेद हिरण के शरीर पर जा लगा। यह भयानक तीर ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया और वह अनगिनत पतंगों में बदलकर जंगल में विलीन हो गया। बौनों ने राजकुमारी की रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना से संघर्ष किया।
ताकि राजकुमारी भाग सके। हथौड़े के बिना थॉर को रानी के भाई ने बहुत पीटा और उसने उसे कांटे था पेड़ पर धकेल दिया, जिससे वह मारा गया। तभी रानी भी प्रभावित हुई, दर्द से जमीन पर लौटने लगी और उसका रूप भी बदल गया। सबसे सुंदर बनने के लिए उसे राजकुमारी का दिल खाना होगा, इसलिए उसे स्नो वाइट को खुद मारना पड़ा। फिर जादूगरनी राजकुमार के बीच में जंगल में स्नो वाइट से मिली। भोली राजकुमारी ने राजकुमार को देखकर अपनी सारी सावधानियां छोड़ दी। फिर राजकुमार ने उसे एक सीख दिया। राजकुमारी ने बिना सोचे समझे उसे लिया और खा लिया। पर अब यही पल एक हादसा। उसने देखा कि उसके हाथ का नाल से धीरे धीरे जादूगरनी को मरते हुए देख कर राजकुमार का चेहरा विलेन हमेशा ज्यादा बोलते हैं। राजकुमारी को यह समझाने के लिए उसने कहा कि उसकी ये हालत राजकुमारी की सुंदरता से उसकी जादुई शक्ति छिन जाने के कारण हुई है, इसलिए अपनी सुंदरता पाने के लिए उसे स्नो वाइट का दिल खाना होगा। ये कहकर जादूगरनी ने खंजर निकाला। तभी थॉर राजकुमार के साथ ठीक समय पर आया और एक ही बार में जादूगरनी को काले कौवों में बदल दिया। इस बीच राजकुमारी जहरीला सेब खाकर गहरी नींद में सो चुकी थी, यहाँ तक कि राजकुमार का चुंबन भी उसे नहीं जगा सका। इसलिए थॉर और बॉने राजकुमारी को लेकर राजकुमार के महल में लौट आए। रात में थॉर राजकुमारी के कमरे में गया और जब स्नो वाइट बेहोश थी तो उसने सीधे जाकर स्नो वाइट को चूमा और फिर मुड़कर चला गया। उसे राजकुमारी का बदला लेना था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि राजकुमारी जाग जाएगी। ये देख मुझे लगता है कि मौका मिलता तो मैं भी ऐसा कर पाता। इस बीच जादूगरनी कौवा बन महल लौट आई और कमजोर हो चुकी थी, ज्यादा बूढ़ी भी। उसने 20 से ज्यादा युवा लड़कियों की जीवन ऊर्जा बेरहमी से सोख ली और अस्थायी रूप से अपनी सुंदरता व शक्ति लौट आई। उसने राजकुमारी का दिल छीनने के लिए अपनी पूरी सेना तैयार कर ली। अब स्नो वाइट लोग जादूगरनी के महल पर हमला करने गए, पर महल 3 तरफ से समुद्र से घिरा था। हमला मुश्किल था। उसे महल की नाली याद आई। उसने बॉनों को भेजा। उन्होंने अपने छोटे कद का फायदा उठाकर महल में घुस गए। पहरेदारों का ध्यान भटकते ही दरवाजा खोल दिया और सिपाही तुरंत घुस गए। इसके बाद घमासान लड़ाई हुई। स्नो वाइट ने ऊंची मीनार पर खड़ी रानी को देखा, वही उसका असली निशाना थी। सबकी मदद से वो महल में घुसने में कामयाब हो गई। इस दौरान जमीन पर कुछ समय से लड़ाई चल रही थी। स्नो वाइट को अकेला दीवार पर चढ़ता देख हैमरमैन ने तुरंत विलियम को सहायता के लिए बुलाया। जब वे मीनार पर पहुंचे, स्नो वाइट रानी का सामना कर रही थी। उस शैतान से और क्या कहना। उसने सीधे अपनी चाल चली और उन पत्थर योद्धाओं को बुलाया जिनसे राजा ने युद्ध किया था। रानी के नियंत्रण में वे सच में योद्धा बन गए और हैमरमैन पर तेजी से हमला करने लगे। जो लड़ सकते थे वे लगभग सभी मारे गए, केवल थॉर ही बचा था। रानी और स्नो वाइट में लड़ाई छिड़ गई। जंगल में घायल होने के बाद रानी ने युवा लड़कियों की ऊर्जा सोख ली थी। अब उसकी ताकत स्नो वाइट से कहीं ज्यादा थी। स्नो वाइट बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही थी। जब कोई उम्मीद नहीं बची तो रानी अधिक समय बर्बाद न करते हुए उसने स्नो वाइट के दिल पर वार किया, लेकिन स्नो वाइट ने उसे रोका और अपनी कमर से खंजर निकालकर रानी के कवच पर वार किया। इस बार रानी के शरीर से गहरा लाल रक्त बहने लगा और वह देखते ही देखते बूढ़ी होने लगी। शायद यह सिर्फ स्नो वाइट ही कर सकती थी। जादूगरनी मर चुकी थी और उसके पत्थर योद्धाओं की सारी शक्ति जाती रही थी। यहाँ तक कि महल का आसमान भी अब अंधेरे से ढका नहीं था। हमारी स्नो वाइट सच में एक राज्य की रानी बन गई।